हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बना रहे हैं हमारी ई कॉमर्स फुल स्टैक वेबसाइट विथ मन टेक्नोलॉजी। एंड फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया था। एंड टुडे इस वीडियो में क्या करेंगे कि इसका बैकएंड तैयार करेंगे। ठीक है, नोड जेएस एंड मोंगोडीबी का यूज़ करके हम हमारी एप्लीकेशन के लिए एपीआईज बनाएंगे। ठीक है, so now without wasting any time, let's get started. So now let me first create a new folder for our e-commerce Node.js API. So I will create new folder here and give it node या फिर e-commerce API and node दे देते हैं। ठीक है, and I will open this folder with my VS Code. ओके एंड लेट्स वेट। ओके, ये ओपन हो चुका है। नाउ यस, आई ट्रस्ट ऑथर एंड टर्मिनल ओपन कर लूँगा यहाँ पर। सो गाइज, Node.js का जो प्रोजेक्ट है इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें npm init देना पड़ेगा। सो लेट मी मैक्सिमाइज दिस लिटल बिट एंड यहाँ पर मैं npm init दे दूँगा एंड -y दे के मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो -y देने का मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यस यस दे देगा एंड हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। सो अब देख सकते हैं मेरे पास पैकेज डॉट जेसन आ चुका है। ठीक है, नाउ लेट मी इंस्टॉल वन पैकेज एंड दैट इज़ नथिंग बट एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड लेट्स वेट। ओके, तो हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस आ चुका है। एक्चुअली आई हैव मिसस्पेल्ड, सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी एक्सप्रेस। मुझे ऐसे एक्सप्रेस देना था तो ओके, सो लेट्स वेट टिल इट इंस्टॉल। ओके, सो मेरा एक्सप्रेस का जो वर्जन है वो 4.81.2 आ चुका है एंड लेट मी चेक व्हाट इज़ एक्सप्रेस लेटेस्ट वर्जन, एक्सप्रेस npm। ओके, आप यहाँ से सारी डिपेंडेंसीज सर्च कर सकते हैं। लाइक कोर्स भी हम यूज़ करने वाले हैं, इसके बाद नोड एंड नोड मोन भी यूज़ करेंगे, एक नोड npm। ओके, सो ये नोड npm वगैरह, इसके बाद नोड मोन। सो लेट मी यूज़ npm नोड मोन। ओके, ये नोड मोन को भी इंस्टॉल करेंगे। ये सारी डिपेंडेंसीज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सो करंटली तो मुझे एक्सप्रेस देखना है कि इसका करंट वर्जन कौन सा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.18.2 है। ठीक है, जो कि हमने डाउनलोड इंस्टॉल किया है वही है। ओके, एंड बाकी की डिपेंडेंसीज जो गाइस है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, एंड आई विल कॉपी दिस डिपेंडेंसीज एंड पेस्ट इट ओवर हियर एंड इसमें से एक्सप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड अब npm आई कर लूँगा ताकि जितनी भी डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पर ऐड की है वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। सो लेट मी npm आई। गैस, वैसे मैं ये डिपेंडेंसी ना यहाँ से सर्च करके भी कर सकता था, लेकिन एक दिक्कत है कि ये जो मेरा अभी मोंगूज का वर्जन है ना वो 7.4.1 आ चुका है। ठीक है, लेकिन 7.4.1 मोंगोडीबी एटलास्ट के साथ परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इट्स गिव मी सम एरर, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज़ दिस 7.3.2। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक वर्जन वाली डिपेंडेंसीज ऐड की है एंड ये सारी डिपेंडेंसीज आप को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप भी अपने पैकेट डॉट जेसन में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सारे डिपेंडेंसीज एंड इसके बाद npm आई करके सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो हमारी सारी डिपेंडेंसीज अब इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे वन फोल्डर बनाना है एंड दैट इज़ नथिंग बट src। ओके, src क्रिएट कर लूँगा। इसके अंदर मैं फर्स्ट फाइल बनाऊँगा index.js। ओके, and now let's start our application. Okay,
तो सबसे पहले कॉन्स्ट मुझे एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लेना है। एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एंड एक्सप्रेस। ओके, इसके बाद कोर्स को भी कर ही लेते हैं। कोर्स इक्वल टू रिक्वायर कोर्स। सो गाइस बेसिकली ये कोर्स किस लिए है, क्योंकि जब हम इस एपीआई को फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे ना फ्रंट एंड के साथ, तो इसकी यूआरएल ये बैक एंड की यूआरएल से अलग होगी। ठीक है, उस टाइम ब्राउज़र क्या करेगा कि कोर्स पॉलिसी को ये ब्लॉक कर देगा, मीन्स हमारी एपीआई को एक्सेस नहीं करने देगा फ्रंट एंड से। इसलिए हमने यहाँ पर कोर्स लगाया है ताकि ये हमारी एपीआई को ब्लॉक ना करे। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद ऐप एक्सप्रेस एंड वन मोर थिंग कि आप चाहे तो इसके अंदर और भी लाइक ये जो कोर्स है ना, इसको यूज़ कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ऐप डॉट यूज़ एंड कोर्स, ठीक है, ऐसे यूज़ करना है। एंड इसके अंदर आप चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं, लाइक आप कौन कौन सी वेबसाइट को अलाउ करना चाहते हैं कि आपकी एपीआई को एक्सेस कर सके। ठीक है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर और आप चाहते हैं कि सभी फ्रंट एंड वाले जो है मीन्स सभी एपीआई सभी यूआरएल से आपकी एपीआई एक्सेस कर सके, तो आपको यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऐसे एम्प्टी दोगे तो सभी यूआरएल जो फ्रंट एंड की है वो सब आपकी एपीआई को एक्सेस कर पाएगी। ओके ना, यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ मुझे एक्सप्रेस डॉट जेसन करना है। ठीक है, इस मिडलवेयर का यूज़ करना पड़ेगा हमें, डॉट जेसन। ऑल राइट, एंड नाउ लेट मी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ऐप। ओके, अब हमारी एप्लीकेशन जो है इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड वन मोर यहाँ पर मैं बनाता हूँ सर्वर डॉट जेएस। अब सर्वर के अंदर हमारी एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डू दिस, नॉट दिस ऐप जो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी, इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। ऐप डॉट लिसन, ठीक है, ये दो चीज़ लेता है। यहाँ पर पोर्ट आपको देना पड़ता है, आपका जो भी पोर्ट है। एंड सेकंड थिंग ये कॉल बैक लेगा। सो लेट मी डू दिस एंड या नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं console.log। सो यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा कि ई कॉमर्स एपीआई लिसनिंग ऑन पोर्ट, एंड यहाँ पर हमारा पोर्ट नंबर दे दूंगा। सो पोर्ट एंड ऐसे आएगा ये। ओके, सो पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, तो आई हैव टू डिफाइन इट। लेट मी डिफाइन दिस पोर्ट 5454 पे रन करेंगे इसको, राइट। एंड इसके बाद मुझे स्क्रिप्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। सो लेट मी ऐड दिस एज वेल। यहाँ पर डेव, ये जो डेव है वो हमें डेवलपर के लिए मीन्स टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दे दूँगा नोडमोन एंड src सर्वर डॉट जेएस एंड सेकंड स्टार्ट दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा नोड src सर्वर डॉट जेएस। ओके, सो ये दोनों स्क्रिप्ट हो गई। अब इस स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम हमारी एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो npm रन एंड डेव, ठीक है। सो ये वाली हमारी जो एप्लीकेशन है मीन्स ये वाली स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर मैंने नोडमोन क्यू दिया हुआ है एंड ये प्रोडक्शन में मैंने नोड क्यू दिया हुआ है। सो नोडमोन गाइस जब भी हम हमारी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करेंगे ना, लाइक यहाँ पर मैंने console.log ये वाला लिखा है, ठीक है, और मैं इसको हटाता हूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रीरन हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने नोडमोन का यूज़ किया हुआ है। ई कॉमर्स एपीआई लिसनिंग ऑन पोर्ट 5454। ओके, सो ऑब्वियसली हमारी एप्लीकेशन जो है वो
अब रन हो चुकी है एंड लेट्स मेक आवर फर्स्ट राउट। इसके बाद हम हमारे डीबी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट मी ऐप डॉट पोस्ट या गेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे मेरा एंड पॉइंट देना पड़ेगा, सो ये मैं दे देता हूँ। एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कॉल बैक में पास कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 2000 डॉट सेंड एंड मैं यहाँ पर मेरा मैसेज सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैसेज में मैं क्या सेंड कर दूंगा कि वेलकम टू ई कॉमर्स API एंड यहाँ पर नोड दे देते हैं। इसके बाद स्टेटस भी दे सकते हैं, हम ट्रू दे दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स एक्सेस आवर API इन द ब्राउज़र। सो यहाँ पर लोकल होस्ट 5454 पे चल रहा है हमारा, ठीक है। सो या आप देख सकते हैं मैसेज वेलकम टू ई कॉमर्स API एंड यहाँ पर आ चुका है स्टेटस ट्रू। ऑलराइट गाइस, सो हमारी एप्लीकेशन तो हो चुकी है स्टार्ट। अब क्या करना है कि हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, MongoDB से कनेक्ट करना है, ठीक है, MongoDB एटलास्ट से। सो यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा MongoDB एटलास्ट, ठीक है, mongodb.com करूँगा तो भी चल जाएगा, ओके। एंड लेट्स वेट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन का बटन आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर साइन इन करने ला है। सो लेट मी साइन इन। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं साइन अप पे क्लिक करके। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। एंड या मेरा ऑलरेडी लॉग इन हो चुका है। अब लॉग इन करोगे गाइस तो आपको ना ये प्रोजेक्ट 0, ठीक है, ये डमी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ओके। एंड इसके बाद आपको क्या कर लेना है कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। सो लेट मी डू दिस। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे सो वहाँ से आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट का नेम दे देना है, यहाँ पर मैं दे दूँगा ई कॉमर्स यूट्यूब दे देता हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड प्रोजेक्ट ऑनर कोड विथ जोजी रहने दूंगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, ओके। एंड लेट मी ओपन माई नोटपैड फर्स्ट। या अब गाइस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको डेटाबेस बिल्ड करना है, ठीक है। सो बिल्ड डेटाबेस पे क्लिक करना है। इसके बाद इट विल रिडायरेक्ट यू टू हियर दिस पेज एंड यहाँ से आपको ये फ्री वाला प्लान चूज़ कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद क्लस्टर 0 ही रहने देना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर लेना है इसके बाद, और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका यूज़र नेम जो आएगा वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं एंड इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए। एंड ये पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। पासवर्ड भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं वही रहने दूंगा जो इसने मुझे सजेस्ट किया है, ओके। एंड इसके बाद आपको यूज़र क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ से आपका IP एड्रेस आई थिंक ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, लेट मी चेक। या आपका IP एड्रेस जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। एंड फिनिश एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है एंड गो टू डेटाबेस, ओके। यहाँ पर आने के बाद वन मोर थिंग आपको करनी है, नेटवर्क एक्सेस में जाना है। यहाँ से आपने अपना IP एड्रेस तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा कि अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर दूंगा ताकि कोई भी इस मेरे डेटाबेस को URL से एक्सेस कर सके, ठीक है। कौन सी URL से एक्सेस कर सके वो मैं आपको बताता हूँ। डेटाबेस में आपको जाना है एंड यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सो जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला पॉपअप आ जाएगा एंड यहाँ से आपको ड्राइवर, ठीक है, ये ड्राइवर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो लेट मी ओपन दिस एंड यहाँ पर आपको कुछ स्टेप दिए हुए हैं कि जो आपका नोड का वर्जन है वो 5.5 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है, मीन्स लेटर का। एंड यहाँ पर MongoDB की जगह हम Mongoose यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, सो इसको छोड़ देंगे। एंड इसके बाद ये वाली जो URL है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। सो लेट मी कॉपी दिस URL एंड लेट मी गो टू माई एप्लीकेशन एंड यहाँ पर मैं एक वन मोर फोल्डर क्रिएट कर लूँगा कॉन्फ़िग के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैं db.js करके एक फाइल बना लूँगा एंड लेट मी डिफाइन MongoDB URL इक्वल टू, इसको मुझे स्ट्रिंग में जो मैंने अभी कॉपी की थी ना गाइस, वही लिंक मुझे यहाँ पर पेस्ट करने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन पासवर्ड नहीं आया है। सो यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड देना है, जो अभी मैंने कॉपी किया था क्रिएट करते टाइम, वही पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। ओके, सो ये मेरी MongoDB की URL जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि एक फंक्शन बनाऊँगा कनेक्ट करने के लिए। सो कनेक्ट DB, ठीक है, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एरो फंक्शन बना दूंगा मैं एंड इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा mongoose.connect, ठीक है, जो हमने mongoose इंस्टॉल किया था ना, mongoose.connect करके। एंड यहाँ पर मुझे URL देनी है MongoDB की। सो MongoDB URL एंड इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेंगे ताकि इसको यूज़ कर सके हम। सो module.exports एंड connect DB, ऑलराइट। एंड इसको कुछ इस तरह ना करके मैं क्या करूँगा कि mongoose, ठीक है, इस तरह लिख लूँगा। ऑलराइट, नाव ये जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है इसको मैं इंपोर्ट करूँगा server.js में एंड यहाँ पर जहाँ हमारी एप्लीकेशन लिसन कर रही है वहीं पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा। सो अवेट का यूज़ करके मैं कनेक्ट DB बिकॉज इट विल रिटर्न प्रॉमिस, तो मुझे अवेट का यूज़ करना पड़ेगा एंड अवेट का यूज़ करने के लिए मुझे इस फंक्शन को एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा। नाउ कनेक्ट DB को मैं इंपोर्ट करूँगा डेटाबेस से, आई मीन दिस कॉन्फ़िग फाइल से, ठीक है, एंड इसको कर लेंगे कॉल। ऑलराइट, नाउ आई थिंक हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। या अब डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे कि मॉडल बनाएंगे सबसे पहले तो यूज़र के लिए, ऑलराइट, एंड इसके बाद सर्विस बनाएंगे, कंट्रोलर एंड राउट्स। सो लेट्स डू दैट। सो लेट मी क्रिएट वन फोल्डर फॉर मॉडल। सो मॉडल्स, ऑलराइट, मॉडल्स एंड इसके अंदर user.model.js। ओके, फर्स्ट लेट मी क्रिएट यूज़र मॉडल एंड यहाँ पर भी मैं mongoose को इंपोर्ट कर लूँगा। सो const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। सो मैं रिक्वायर कर लूँगा एंड यहाँ पर mongoose दे दूँगा। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़र स्कीमा बनाऊँगा। सो लेट मी डिफाइन यूज़र स्कीमा यूज़र स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose.schema एंड यहाँ से मुझे फील्ड जो भी मुझे यूज़र में चाहिए वो सारे फील्ड्स यहाँ से पास कर देनी है। तो फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम का टाइप मैं दे दूंगा, इसका टाइप जो वो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा एंड रिक्वायर्ड दे दूंगा ट्रू, ठीक है। ये फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट वॉन्ट क्रिएट यूज़र। सो इसके बाद द लास्ट नेम दे देना है एंड या लास्ट नेम में भी सेम मुझे यही चाहिए। सो लेट मी कॉपी दिस एंड
और इंस्टेड ऑफ व्हाट आई कैन डू लाइक कॉन्स्ट, चलो नहीं लिखना है इसको, मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, लास्ट नेम के बाद पासवर्ड दे देना है, पासवर्ड। एंड इसमें भी टाइप स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद ईमेल, ठीक है, यूज़र का ईमेल दे देना है, वो भी टाइप स्ट्रिंग रहेगा एंड रिक्वायर्ड ट्रू। ईमेल के बाद रोल देना है, ठीक है, यूज़र का रोल कौन सा रहेगा, इसका टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट हम कस्टमर दे देते हैं, ठीक है, कस्टमर, ऑलराइट। एंड रोल के बाद मोबाइल नंबर दे सकते हैं अगर आप चाहे तो। सो लेट मी डू दिस। एंड इसको रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रखेंगे, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो ना दे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, इसलिए। एंड इसके बाद एड्रेस। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर ना एड्रेसेस आएगा, क्योंकि जब भी यूज़र कोई भी आइटम परचेज करता है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, तो हो सकता है इसमें वो डिफरेंट एड्रेस डाले, तो वो सारे एड्रेसेस मुझे यहाँ पर स्टोर करना है, इसलिए मुझे यहाँ पर अरे ऑफ एड्रेस आएगा। ओके, आपने बहुत सारी लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है मिंत्रा और फ्लिपकार्ट वगैरह में देखा होगा कि जो आप यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो डिफरेंट टाइप आप मीन्स डिफरेंट एड्रेसेस डाल सकते हैं, ठीक है। एंड वो सारे एड्रेसेस आपके अकाउंट में स्टोर होते जाएंगे। एंड अगर आप चाहे तो प्रीवियसली मीन्स आपने प्रीवियसली जो एड्रेस यूज़ किया था वो फिर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेट मी शो यू इन माय वेबसाइट लाइक हमारी वेबसाइट का URL क्या था। ओके चलो अभी मीन्स आपको समझ आ गया, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लेट मी नॉट ओपन दिस वेबसाइट एंड नाउ या लेट मी मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर मुझे एड्रेसेस में क्या करना है कि इसकी जो आईडी है वो स्टोर करनी है, ठीक है, फॉरेन की स्टोर करनी है, यहाँ पर पूरा एड्रेस स्टोर नहीं करना है। ओके, सो mongoose डॉट schema डॉट टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। एंड ये रेफरेंस लेगा एड्रेसेस का, एड्रेसेस। ओके, सो फॉरेन की गाइस आपको पता होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर आप नोड जानते हैं, ठीक है, टोटली बिगनर नहीं है तो आपको फॉरेन की के बारे में पता होगा। ओके, सो या यहाँ पर मैं फॉरेन कीज़ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंट टेबल होने वाला है। सो यहाँ से वो ये इसका रेफरेंस ले लेगा। ऑल राइट, एंड नाउ लेट मी ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन हियर, पेमेंट इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें भी हम रखेंगे mongoose, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट आईडी रखेंगे, ठीक है। तो schema डॉट टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट आईडी, एंड इसमें रेफरेंस दे देंगे पेमेंट इंफॉर्मेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन। बेसिकली गाइस ये जो एड्रेसेस यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, एंड ये पेमेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो ये टेबल अभी हमने क्रिएट नहीं की है, लेकिन इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमने नेम दिया हुआ है ना, वो जब हम इसका टेबल क्रिएट करेंगे तो सेम नेम देना है, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका रेफरेंस दिया हुआ है। राइट, सो नाउ लेट्स मे क्रिएट रेटिंग, सो रेटिंग्स।
ओके, रेटिंग्स में भी यहाँ पर मुझे आईडी देनी, क्योंकि ये भी इसका डिफरेंट टेबल रहने वाला है. सो ड्राइव mongoose dot schema dot types dot object id एंड इसमें रेफ देना है मुझे रेटिंग्स. ठीक है, ये टेबल भी हम क्रिएट करेंगे, अभी तो नहीं किया है लेकिन करेंगे ज़रूर. एंड लास्ट में दे देना है रिव्यूज़. ठीक है, रिव्यूज़ में भी सेम. लेट मी कॉपी दिस एंड आई विल एड इट हियर. एंड यहाँ पर मैं रिव्यूज़, टेबल का नेम चेंज कर दूंगा, रिव्यूज़. ऑलराइट. एंड इसके बाद यहाँ पर मुझे दे देना है क्रिएटेड एट. सो क्रिएटेड एट एंड इसका टाइप रहेगा डेट. एंड डिफ़ॉल्ट जो है हम दे देंगे डेट डॉट नाउ, कि ये यूज़र कब क्रिएट किया गया है इसके लिए है. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द टेबल फॉर दिस स्कीमा. सो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल एंड यहाँ पर यूज़र्स, टेबल का नेम देना है. ठीक है, एंड यूज़र स्कीमा, यूज़र का स्कीमा दे देना. अब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे. सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूज़र. ओके, सो यहाँ पर mongoose डॉट मॉडल डॉट यूज़र्स. ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल का नेम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एड्रेसेस, पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है. तो इसी तरह यहाँ पर मैंने यूज़र्स टेबल का नेम दिया है. ठीक है, जब भी हम रिव्यूज़, रेटिंग एंड ये एड्रेसेस वगैरह के लिए टेबल क्रिएट करेंगे तो इसी तरह हम नेम देंगे. एंड अब जब भी हम इस यूज़र फॉरेन की का यूज़ करेंगे अनदर मॉडल में, तो उस टाइम हम इस टेबल का यूज़ करेंगे, इस टेबल नेम का, यूज़र्स का. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स क्रिएट अदर मॉडल्स लाइक एड्रेस मॉडल्स पहले क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस मॉडल है ना. तो लेट मी क्रिएट एड्रेस मॉडल. सो एड्रेस डॉट मॉडल डॉट जेएस. ओके, यहाँ पर भी मैं mongoose को इंपोर्ट कर लूँगा. mongoose इक्वल टू रिक्वायर एंड mongoose एंड कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं स्कीमा लिखूँगा. तो एड्रेस स्कीमा इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा. एंड यहाँ से मुझे सारे फील्ड्स पास कर देने हैं. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मुझे न्यू कीवर्ड देना पड़ेगा. ठीक है, एंड या सो अब इसके बाद यहाँ पर हम सारे फील्ड्स पास कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. सो लेट मी डिफाइन दोज फील्ड. फर्स्ट नेम, ओके, यहाँ पर हम टाइप दे सकते हैं स्ट्रिंग. इसके अलावा रिक्वायर्ड जो है वो ट्रू दे सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी कॉपी दिस एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर लास्ट नेम दे सकते हैं. और इसके बाद आ जाएगा स्ट्रीट एड्रेस. ठीक है, सो लेट मी डिफाइन दिस स्ट्रीट एड्रेस. और स्ट्रीट एड्रेस के बाद आएगा सिटी, ये भी टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा. एंड रिक्वायर्ड ट्रू. सिटी के बाद द स्टेट, सेम टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू. तो लेट मी स्टेट. एंड जिप कोड बेसिकली आप चाहे तो नंबर रख सकते हैं.
ठीक है, चिप कोड, ठीक है, बेस ये एक्चुअली नंबर ही होना चाहिए, सो लेट मी डू दिस नंबर एंड इसके बाद यूज़र, या अब यूज़र में हम क्या करेंगे, ये यूज़र क्यों मैंने दिया हुआ कि ये किस यूज़र का एड्रेस है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़र दिया हुआ एंड यहाँ पर हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट ID एंड रेफरेंस दे देंगे यूज़र टेबल का, यूज़र्स, ठीक है, जो अभी अभी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था ना टेबल, लेट मी शो यू, ये वाला नेम मुझे यहाँ पर देना है, ओके। एंड मोबाइल दे सकते हैं, लेट मी, ओके ऐसे, एंड लेट मी चेंज हियर मोबाइल, ओके। एंड मोबाइल में गाइज मैंने स्ट्रिंग क्यों दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब भी हम कोई मोबाइल नंबर लिखे तो ऐसे लाइक कंट्री कोड के साथ फिर स्टार्ट कर सकते, तो यहाँ पर प्लस आइकन आ रहा है ना, तो या वो हमें नंबर में अलाउ नहीं करेगा ये प्लस वाला साइन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हम अनदर कंट्री का कोड भी अगर चाहे तो लिख सके। ऑल राइट, दैट्स वाई। नाउ लेट मी const address, let me create here a table, so mongoose dot model एंड यहाँ पर मुझे टेबल का नेम दे देना है, सो एड्रेस इज, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम एड्रेस का टेबल जब क्रिएट करेंगे तो ये वाला नेम यहाँ पर देंगे, सो यहाँ पर जो नेम है एड्रेस इज, वो नेम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर जो नेम होगा वो नेम मुझे यहाँ पर यूज़र में यूज़ करना है एंड यहाँ पर मुझे एड्रेस स्कीमा दे देना है। ऑलराइट, नाउ लेट मी एक्सपोर्ट दिस एड्रेस, सो module dot exports equal to address, ओके। सो एड्रेस मॉडल भी कंप्लीट हो चुका, नाउ लेट्स क्रिएट अनदर एंड दैट इज नथिंग बट कार्ट मॉडल, ठीक है, यूज़र का कार्ट, so cart dot model dot js, ओके गाइस। सो सेम चीज़ें लाइक सबसे पहले mongoose को इंपोर्ट करना है, इसके बाद इसका स्कीमा क्रिएट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा कि लेट मी गो टू माय प्रीवियस कोड एंड कॉपी कार्ट मॉडल फ्रॉम हियर, सो हमारा टाइम बच सके, ठीक है, क्योंकि दो स्कीमास ऑलरेडी मैंने आपको क्रिएट करके बता दिए हैं एंड आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे क्रिएट करना है एंड इसको मैं एक बार आपको गो थ्रू करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने mongoose को इंपोर्ट किया, इसके बाद mongoose डॉट स्कीमा का यूज़ करके नया स्कीमा क्रिएट कर लिया, इसके बाद यहाँ पर यूज़र फील्ड आई है, ठीक है, ये कार्ड किस यूज़र का है एंड यहाँ पर मैंने दे दी है फॉरेन की एंड रैप में मुझे देना है यूज़र्स, रिक्वायर्ड ये ट्रू रहेगा। इसके बाद आता है कार्ड आइटम्स, सो ये कार्ड आइटम्स किस लिए, क्योंकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है इसका कार्ड होता है, इसमें डिफरेंट आइटम्स होती है, ठीक है, सो या ये यहाँ पर हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं एंड आइटम्स में भी हमने यहाँ पर इसके फॉरेन की का यूज़ किया है, ठीक है, तो ये कार्ड आइटम्स का जब स्कीमा बनाएंगे तब हाँ हम इसमें टेबल नेम देंगे कार्ड आइटम्स, ये वाला। ऑल राइट, एंड टोटल प्राइस मीन्स जितनी भी आइटम्स है, ठीक है, ये वाले जितनी भी आइटम्स होगी वो सभी आइटम की प्राइस को कैलकुलेट मीन्स सम करके, सभी आइटम में जो टोटल प्राइस हो रही है उन सब का सम करके यहाँ पर टोटल प्राइस में पास करेंगे एंड टोटल आइटम्स मीन्स कितने आइटम्स है एंड टोटल डिस्काउंटेड प्राइस दिया है वो भी नंबर है, रिक्वायर्ड ट्रू है एंड डिफ़ॉल्ट मैंने 0 दिया हुआ है, ठीक है, एंड डिस्काउंट, सो टोटल डिस्काउंट कितना मिला वो है, ठीक है, वो सब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इसके बाद इसका मैंने टेबल क्रिएट किया है कार्ड स्कीमा mongoose डॉट मॉडल करके एंड यहाँ पर मैंने कार्ड को एक्सपोर्ट कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट कार्ड आइटम मॉडल, सो कार्ड आइटम डॉट मॉडल
डॉट जेस। सेम यहाँ पर भी मैं कार्ड आइटम का जो कोड है वो कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल है कॉपी, एंड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वंस, ठीक है। सो लेट मी मिनिमाइज दिस एंड नाउ ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मोंगूस इंपोर्ट कर लेना है हमेशा की तरह। कार्ड आइटम स्कीमा में न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा करके स्कीमा क्रिएट कर लिया। इसके बाद इसके अंदर कार्ड आ जाएगा कि ये कार्ड आइटम जो है वो किस कार्ड के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मुझे उस कार्ड की फॉरेन की दे देनी है, ठीक है, मीन्स जो भी आईडी है वो। एंड रेफरेंस में मुझे टेबल का नेम देना है। तो यहाँ पर जो कार्ड मैंने क्रिएट किया है इस टेबल का नेम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। लेट मी क्लोज दिस ओके। इसके बाद द प्रोडक्ट, तो कार्ड आइटम में ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो आएगा ही, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट फील्ड मैंने यहाँ पर दी हुई है, एंड प्रोडक्ट में भी उस प्रोडक्ट की फॉरेन की मैंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। एंड रेफरेंस में मैंने प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। इसके बाद साइज़ का टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है। इसके बाद क्वांटिटी कि ये जो आइटम है इसमें ये वाला प्रोडक्ट है, सो इस कितनी क्वांटिटीज यूज़र ने ऐड की है वो क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद द प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस ओके। एंड या इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यूज़र आईडी। ओके गाइज, लेट मी शो यू माय एप्लीकेशन so that shop with josh.varsel.app, I think ये मेरी URL है, let me check. ओके बट इसका बैकएंड भी तो स्टार्ट नहीं है ना। ओके लेट इट बी। ओके सो ये हमारा कार्ड मॉडल्स की जो जितनी भी फील्ड्स से वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसका टेबल यहाँ पर क्रिएट किया है। टेबल का नेम दिया है कार्ड आइटम्स, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसकी फॉरेन की आप देख रहे हैं कार्ड आइटम्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर मॉडल एंड दैट इज़ नथिंग बट कैटेगरी मॉडल। सो कैटेगरी डॉट मॉडल .js ओके। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कैटेगरी मॉडल कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, कंट्रोल P ओके। हमेशा की तरह मोंगूस को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद मोंगूस डॉट स्कीमा का यूज़ करके नहीं उस स्कीमा क्रिएट कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको दे देनी है फील्ड। सो फर्स्ट फील्ड जो मुझे चाहिए वो है नेम। इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, मैक्सिमम लेंथ 50 दी हुई है मैंने, राइट। इससे अगर लंबा होगा तो ये कैटेगरी क्रिएट नहीं करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा एंड मीन्स एरर थ्रो कर देगा। इसके बाद मैंने पेरेंट कैटेगरी दी हुई है। इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी है? सो ये मैंने ऑब्जेक्ट आईडी दी हुई है एंड मीन्स फॉरेन की दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसमें रेफरेंस है कैटेगरीज का, मीन्स इसी टेबल का रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसका लेवल दिया हुआ है कि कौन से लेवल की कैटेगरी है। लाइक अगर हम मान लो पहले जो कैटेगरी होती है वो मेन, ठीक है, मेन भी तो एक कैटेगरी है। सो लाइक मेन पहली कैटेगरी आती है मेन, अरे ओके। इसके बाद आती है लाइक क्लोथ एंड इसके बाद आ सकता है कि कुर्ता या शर्ट वगैरह, ठीक है। सो ये जो मेन कैटेगरी है लेवल 1 है, क्लोथ्स जो है वो लेवल 2 है एंड कुर्ता जो है वो लेवल 3 है। इसी की तरह मेन की जगह वुमन आ सकता है, तो वुमन जो आता है वो लेवल 1 रहेगा। सो वुमन में भी क्लोथिंग आएगी या फिर इसकी एक्सेसरीज आ सकती है, ठीक है, बॉटम वेयर वगैरह आ सकते हैं। तो वो सारी जो है वो सेकंड लेवल की है। एंड इसके बाद वुमन में भी लाइक साड़ी आएगी, ड्रेस आएगा और क्या आ सकता है या जो भी है, ठीक है, वो लेवल 3 की रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेवल दिया हुआ है। एंड इसके बाद इसका मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है। सो टेबल का नेम दिया है कैटेगरीज एंड इसके बाद इसको मैंने कर दिया है यहाँ पर एक्सपोर्ट। नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर एंड दैट इज़ नथिंग बट ऑर्डर मॉडल। सो order.model.js
एंड इसको भी यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, कंट्रोल ए कॉपी एंड जाऊँगा यहाँ पर कंट्रोल वी। ओके, एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस एज वेल। सो हमेशा की तरह यहाँ पर भी मैंने मोंगूस को इंपोर्ट किया हुआ है एंड स्कीमा को इंपोर्ट किया है मैंने मोंगूस से, ठीक है, मीन्स यहाँ से निकाल लिया है मैंने स्कीमा को। एंड आप अगर आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है सिंटेक्स वगैरह तो आप मोंगूस डॉट स्कीमा इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया है स्कीमा मोंगूस से, ठीक है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। सो लेट मी डू दिस एंड इसके बाद यहाँ पर फील्ड से यूज़र फील्ड आ जाएगी। यूज़र फील्ड में मैं फॉरेन की दे दूँगा, यूज़र की जो भी है। हाँ, रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रहेगा, इसको मैं ऑर्डर स्कीमा। ओके, एंड रेफरेंस में मैं यूज़र्स दे दूँगा। इसके बाद ऑर्डर आइटम्स आ जाएगी, ठीक है, जैसे कार्ड आइटम्स होती है ना, इसमें भी ऑर्डर आइटम्स रहेगी, लाइक इस ऑर्डर में कितनी आइटम्स हैं वो, तो इसका भी मैंने यहाँ पर फॉरेन की दी हुई है एंड टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ऑर्डर डेट, एक किस डेट पे किया गया है ऑर्डर, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में दे सकता हूँ डिफ़ॉल्ट डेट डॉट नाउ, ठीक है, हम डिफ़ॉल्ट में डेट डॉट नाउ दे सकते हैं, जैसे मैंने यूज़र मॉडल में दिया हुआ था ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। इसके बाद द डिलीवरी डेट, तो इसका टाइप भी डेट रहेगा, कौन सी डेट पे इसकी डिलीवरी होगी। शिपिंग एड्रेस, तो यहाँ पर मुझे एड्रेस की फॉरेन की देनी है, ठीक है, जो हमने अभी अभी एड्रेस मॉडल क्रिएट किया था, ठीक है। इस टेबल का रेफरेंस मुझे यहाँ पर शिपिंग एड्रेस में दे देना है। सो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। एंड पेमेंट डिटेल्स, सो पेमेंट डिटेल्स में पेमेंट मेथड आएगी, कौन सी मेथड का उसने यूज़ किया है, ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट आईडी, पेमेंट का स्टेटस, ठीक है। शुरुआत में वो स्टार्टिंग में वो पेंडिंग रहेगा एंड इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, जब पेमेंट डन हो जाएगा तो कंप्लीटेड कर सकते हैं। सो लेट मी गिव हियर डिफ़ॉल्ट पेंडिंग, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वो पेंडिंग रहेगा। इसके बाद टोटल प्राइस इस ऑर्डर की, ठीक है, ये जो ऑर्डर में जितनी भी आइटम है वो सारी आइटम की प्राइस मिला के टोटल प्राइस कितनी हो रही है, वो टोटल डिस्काउंटेड प्राइस एंड टोटल डिस्काउंट कितना मिला है इस ऑर्डर पे यूज़र को। इसके बाद ऑर्डर का स्टेटस, ये ऑर्डर का स्टेटस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग रहेगा, ठीक है, जब भी ऑर्डर क्रिएट होगा तो उस टाइम इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग रहेगा, डिफ़ॉल्ट। ओके, एंड इसके बाद वंस यूज़र मेक सक्सेसफुल पेमेंट, इसके बाद इसको प्लेस कर देंगे एंड इसके बाद एडमिन अपने हिसाब से आउट फॉर डिलीवरी और कंफर्म कर सकता है एंड डिलीवर कर सकता है, ठीक है, एंड चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस। एंड टोटल आइटम, ठीक है, इस ऑर्डर में टोटल आइटम कितनी है एंड ये ऑर्डर जो है वो कब क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पर मैंने डेट डॉट नाउ दिया हुआ है, आई थिंक मुझे नाउ ऐसे देना था। ओके, ये ऑर्डर कौन सी डेट पे क्रिएट किया गया है, तो आई थिंक ये तो आ चुका था ना, वंस क्रिएटेड एट, अच्छा ऑर्डर डेट नो प्रॉब्लम एंड क्रिएटेड एट है, चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर इसके बाद मैंने इसका टेबल क्रिएट किया है ऑर्डर्स एंड इसको कर दिया मैंने एक्सपोर्ट, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर मॉडल एंड दैट इज़ नथिंग बट order items dot js and let me copy this order items from here। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने मोंगूस को इंपोर्ट किया है एंड स्कीमा को मोंगूस से डिस्ट्रक्चर किया एंड न्यू स्कीमा यहाँ पर डिफाइंड कर दिया। इसके बाद मुझे इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स चाहिए वो देनी है, तो ऑर्डर आइटम्स में भी प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट की फॉरेन की यहाँ पर मैंने दी हुई है, साइज़ आ जाएगी एंड क्वांटिटी, ठीक है, इस ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी है इस आइटम की।
इसके बाद द प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस, इसके बाद यूज़र आईडी, लाइक ये जो ऑर्डर आइटम है वो किस यूज़र ने क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पर मुझे ऑर्डर की फ़ॉरेन की देनी पड़ेगी। एंड डिलीवरी डेट आप चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर में हमने ऑलरेडी दी हुई है। ऑलराइट, एंड ऑर्डर आइटम्स में यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि इसका मॉडल क्रिएट कर मीन्स टेबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स करके। एंड इस टेबल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल का रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डर आइटम्स का। ऑलराइट, इसके बाद इसको कर दिया एक्सपोर्ट एंड दैट्स इट। नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर मॉडल एंड दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट मॉडल। सो product.model.js and let me copy from here, Control A, copy and I will paste it over here। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने mongoose को इंपोर्ट किया है, mongoose.schema का यूज़ करके मैंने स्कीमा क्रिएट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर फील्ड डिफाइंड की है, टाइटल जो रहेगी वो स्ट्रिंग रहेगा एंड ये जो है रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है। सो लेट मी गिव ट्रू। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू दिया हुआ। इसके बाद प्राइस जो है इसकी नंबर रहेगा, डिस्काउंटेड प्राइस नंबर रहेगा। इसके बाद डिस्काउंटेड परसेंट, क्वांटिटी इसकी ट्रू है, ठीक है। लाइक ये जो प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं जब भी, तो कितनी क्वांटिटी हम ऐड करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है। ब्रांड, इसकी ब्रांड कौन सी है, कौन से कलर का प्रोडक्ट है। साइजेस यहाँ पर मैंने दी हुई है, नेम लाइक एल साइज़, ठीक है, एंड एल साइज़ की क्वांटिटी कितनी है। फिर एम साइज़, तो एम साइज़ की क्वांटिटीज़ कितनी है वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। एंड इसके बाद इमेज URL, ठीक है, ये प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर देनी है। इसके बाद इस प्रोडक्ट पे कितनी रेटिंग्स हैं एंड कितने रिव्यूज़ है, इसके मैंने फ़ॉरन की यहाँ पर दी हुई है। ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ़ रेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है एंड कैटेगरी। सो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है वो मैंने कैटेगरी फ़ॉरन की का यूज़ किया है। सो यहाँ पर मैं कैटेगरी टेबल का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद प्रोडक्ट का मैंने टेबल क्रिएट किया, प्रोडक्ट्स, एंड इसको कर दिया एक्सपोर्ट। सो ये प्रोडक्ट्स का हम यहाँ पर मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, लाइक ऑर्डर आइटम्स में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है, ये कोई और नहीं बल्कि ये वाला टेबल है, ठीक है। एंड कार्ड आइटम में भी दिया हुआ है, लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कार्ड आइटम्स में भी प्रोडक्ट्स का रेफरेंस दिया हुआ है एंड दैट इज़ नथिंग बट दैट प्रोडक्ट table। all right, now let me create rating and review model। so rating dot model dot js and let me go to here and copy rating, Control A, Control C, and I will paste it over here, Control V। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी मैंने mongoose को इंपोर्ट किया एंड mongoose में से स्कीमा को रिस्ट्रक्चर किया एंड इस स्कीमा का यूज़ करके मैंने न्यू स्कीमा डिफाइंड कर दिया एंड इसके अंदर यूज़र फील्ड। सो यूज़र फील्ड में मैंने फ़ॉरेन की का यूज़ किया हुआ है एंड रेफरेंस में यूज़र टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट, सो ये रेटिंग किस प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। सो उस प्रोडक्ट की फ़ॉरेन की यहाँ पर मैंने दी हुई है एंड रेफरेंस प्रोडक्ट्स दिया हुआ। इसके बाद यहाँ पर रेटिंग्स एंड कब क्रिएट की गई है ये रेटिंग्स, एंड ये है कि किस यूज़र ने ये रेटिंग्स को क्रिएट किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका टेबल यहाँ पर क्रिएट किया है एंड इसको कर दिया मैंने एक्सपोर्ट। सो ये जो रेटिंग्स है, ठीक है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट टेबल में भी यूज़ कर रहे हैं। लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ एंड दैट इज़ नथिंग बट दिस रेटिंग्स टेबल की बात कर रहे हैं। एंड यूज़र में भी मैंने दिया हुआ है, लेट मी क्लोज दिस एंड गो टू यूज़र।
सो यूज़र में भी मैंने फॉरेन की का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, रेटिंग्स टेबल का। सो ये कौन सी टेबल है, ये वाली टेबल है जो अभी हमने क्रिएट की। ऑलराइट, नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर एंड दैट इज़ नथिंग बट review.js. Okay, let me go to here, review and copy, Control V. ऑलराइट, सो यहाँ पर रिव्यू में भी मैंने मोंगूस को इंपोर्ट किया, फिर स्कीमा को डिस्ट्रक्चर किया एंड उस स्कीमा को यूज़ करके मैंने न्यू स्कीमा डिफाइंड कर दिया। इसके बाद इसके अंदर रिव्यू फील्ड आएगी जो कि स्ट्रिंग रहेगी एंड रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। रिव्यू फील्ड मीन्स यूज़र जो भी रिव्यू लिखेगा वो आ जाएगा इसमें। इसके बाद ये रिव्यू किस प्रोडक्ट के लिए लिखा गया है, उस प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पर फॉरेन की दी है, ठीक है, एंड रेफरेंस में मैंने प्रोडक्ट्स टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है। एंड इसके बाद ये रिव्यू किस यूज़र ने क्रिएट किया है तो उस यूज़र की फॉरेन की मैंने दी है एंड यूज़र का रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एंड क्रिएटेड एट, ठीक है, मीन्स ये कब क्रिएट किया गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डेट डॉट नाउ दिया हुआ है। ऑलराइट, एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने इसका टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसका नेम दिया है मैंने रिव्यूज़। इसके बाद इसको कर दिया मैंने एक्सपोर्ट। ऑलराइट, सो सारे मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यूज़र को क्रिएट करना है। सो लेट मी डू दिस। सो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा यूज़र सर्विस को इम्प्लीमेंट। सो लेट मी राइट न्यू फोल्डर हियर एंड सर्विसेज, यहाँ पर मैं नेम दे दूंगा सर्विसेज। इसके अंदर मैं यूज़र सर्विस क्रिएट करूंगा सबसे पहले, ठीक है, user.service.js। ओके, तो फर्स्ट हम यूज़र की सर्विस क्रिएट करेंगे। इसके बाद उस सर्विस का यूज़ करके हम इसके लिए कंट्रोलर बनाएंगे एंड उस कंट्रोलर का यूज़ करके उसके लिए राउट्स बनाएंगे एंड उसी राउट का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि हमारी API जो है इसका एंड पॉइंट हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारी API है तो मैं यहाँ पर अगर यूज़र्स दूंगा इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सारे यूज़र्स मिल जाने चाहिए, लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट गेट यूज़र्स। सो ये एंड पॉइंट अभी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो ये सारे एंड पॉइंट्स हम डिफाइंड करेंगे। सो लेट मी डू दिस। सो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसके लिए सर्विस, यूज़र सर्विस। ओके, एंड लेट्स डू दिस। सो सबसे पहली जो मेथड रहेगी वो कौन सी रहेगी, क्रिएट यूज़र, यूज़र को क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूज़र। एंड नाउ लेट्स राइट एसिंक एंड यहाँ पर मैं रेक डेटा एक्सेस करूँगा या फिर यूज़र डेटा भी आप कह सकते हैं। ऑलराइट, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करूँगा क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है। तो ऑलराइट, so let me first destructure first name, last name, इसके बाद email, password and इसके बाद user data। ओके, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड मैं कहाँ से लाऊंगा, तो यूज़र डेटा में से लाऊंगा। सो यूज़र डेटा बेसिकली गाइस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो कि हम फ्रंट एंड से पास करेंगे एंड उस ऑब्जेक्ट्स में से मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड निकालूंगा। अब इसके बाद कॉन्स्ट चेक करूंगा कि ये जो मैंने यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड किया है, मीन्स यूज़र ने जो भी ईमेल प्रोवाइड किया है नया यूज़र क्रिएट करने के लिए, वो ईमेल कहीं मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो एक ही ईमेल से मैं मल्टीपल यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता, अदरवाइज इट विल गिव मी एरर व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस माय अकाउंट विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अगर एक ही ईमेल से मैंने मल्टीपल यूज़र को मैं क्रिएट करने दूंगा तो जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो इसको एक से ज़्यादा
अकाउंट मिल सकते हैं, ठीक है। इससे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि उसका अकाउंट कौन सा है, इसलिए मैं अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एरर थ्रो कर दूंगा, इज़ यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशन में ये फीचर देखा होगा, बहुत सारी क्या सभी एप्लीकेशन में ये फीचर्स होता ही है। लाइक मान लो कि अगर आप मिंत्रा या फिर एक्चुअली मिंत्रा में तो मोबाइल नंबर से हमें रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन किसी और वेबसाइट में आप ईमेल से जहाँ पर ईमेल से लॉगिन या रजिस्टर करते हैं, ठीक है, उसमें अगर एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस आप दूसरी बार डालेंगे कोई नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा कि ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। या फिर कोई और एरर होगा कि यू का ईमेल इज़ ऑलरेडी यूज इन अनदर अकाउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। सो या इसलिए हम ये फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सो फाइंड वन एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा ईमेल, ओके। फाइंड वन ये जो मोंगोस के अंदर मेथड होती है, एंड ये यूज़र कहाँ से आएगा, सो लेट मी इंपोर्ट दिस यूज़र मॉडल, जो हमने मॉडल क्रिएट किया था ना। लेट मी क्लोज दिस एंड गो टू यूज़र मॉडल एंड लेट मी क्लोज दिस ऑल। आई थिंक नाउ वी डोंट नीड ऑल दिस थिंग, ओके। सो यहाँ पर मैंने जो यूज़र एक्सपोर्ट किया था उसी यूज़र का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, यूज़र डॉट फाइंड वन, यहाँ पर मैं दे दूँगा ईमेल, एंड या तो ये मुझे नल मिलेगा या फिर यूज़र मिलेगा। अगर इसमें इस ईमेल से ऑलरेडी कोई यूज़र होगा डेटाबेस में तो मुझे यूज़र मिलेगा, अदरवाइज मुझे नल मिल जाएगा। सो आई विल चेक इफ़ इज़ यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मुझे यूज़र मिला इसका मतलब कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरे डेटाबेस में। सो आई विल थ्रो एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एरर, विच एरर आई विल थ्रो हियर, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ ईमेल, एंड यहाँ पर मुझे दे देनी है ईमेल, ऑलराइट। एंड इसके बाद मुझे जो पासवर्ड है इसको डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। सो पासवर्ड इक्वल टू अवेट बिक्रिप्ट। अब ये बिक्रिप्ट कहाँ से आएगा, सो मैंने पैकेज डॉट जेसन में आप देख सकते हैं बिक्रिप्ट पैकेज मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था, ठीक है। ये बिक्रिप्ट जो पैकेज है इसका यूज़ करके हम यूज़र पासवर्ड को बिक्रिप्ट करेंगे, मीन्स पासवर्ड को हैश करेंगे, ठीक है। सो लेट मी इंपोर्ट बिक्रिप्ट इक्वल टू रिक्वायर आज बिक्रिप्ट दे दूंगा यहाँ पर, ओके। एंड अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश, इसके अंदर मेथड होती है हैश करने के लिए, एंड हैश में मुझे पासवर्ड देना है, कौन सी चीज़ को मैं हैश करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा पासवर्ड, एंड यहाँ पर मैं कितनी टाइम इसको हैश करना चाहता हूँ, तो मैं 8 टाइम करना चाहता हूँ। गाइस आप यहाँ पर जितना भी बड़ा अमाउंट रखेंगे, लाइक अभी मैंने 8 रखा है, ठीक है, अगर आप 9 रखेंगे 10 रखेंगे तो जितना भी बड़ा अमाउंट होगा उतना आपका पासवर्ड मोर सिक्योर रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो 9 और 10 भी रख सकते हैं तो आपका पासवर्ड मोर सिक्योर हो जाएगा। तो ये बिक्रिप्ट जो पैकेज है वो क्या करेगा कि इतनी टाइम इसको हैश करेगा, ऑलराइट। लेकिन आई थिंक 8 टाइम मीन्स इनफ है, 8 टाइम आपका पासवर्ड इनफ सिक्योर हो जाएगा, कोई मीन्स इसको हैक नहीं कर सकता, ठीक है। सो या एंड ये वाला कौन सा पासवर्ड है, सो ये पासवर्ड गाइस यहाँ से जो पासवर्ड है इसी पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलराइट। नाउ लेट्स क्रिएट यूज़र। सो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट एंड यूज़र डॉट क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मुझे सारे फील्ड्स दे देनी है। सो फर्स्ट नेम, इसके बाद लास्ट नेम देना है, इसके बाद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ दे के आप यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट मी रिटर्न यूज़र, एंड आप चाहे तो इसको कंसोल भी कर सकते हैं। लेट मी डू दिस console.log created user
एंड यूज़र, ऑलराइट। एंड यहाँ पर अगर मुझे कोई एरर मिलता है, सो आई विल थ्रो न्यू एरर एंड एरर डॉट मैसेज, ठीक है, एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू क्रिएट यूज़र, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट, ऑल राइट। नाउ लेट मी राइट अनदर मेथड एंड दैट इज नथिंग बट फाइंड यूज़र बाय आईडी। सो const find user by id, ओके। इसको भी हम async रखेंगे, सो लेट मी डू दिस async। अब ये मेथड क्या करेगी कि अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड करोगे, यूज़र आईडी पास करोगे तो आपके लिए यूज़र फाइंड करके देगा। सो यूज़र आईडी ट्राई कैच ब्लॉक का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, एंड इस एरर को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स राइट आवर एक्चुअल मेथड एंड दैट इज नथिंग, एक्चुअल लॉजिक एक्चुअली मेथड const user इक्वल टू await user डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। फाइंड बाय आईडी मेथड हमें यहाँ पर मिलती है मोंगूस में से। सो लेट मी डू दिस, यहाँ पर यूज़र आईडी दे देनी है, यूज़र आपको मिल जाएगा आपका यूज़र, ठीक है। एंड इफ़ नॉट यूज़र, अगर आपको यूज़र नहीं मिला, ठीक है, इस आईडी से, सो आई हैव टू थ्रो न्यू एरर। व्हाट आई एम गोना थ्रो हियर, यूज़र नॉट फाउंड विथ आईडी, दैट इज यूज़र आईडी, ठीक है। अगर इस यूज़र से मुझे मीन्स इस यूज़र आईडी से अगर मुझे कोई यूज़र नहीं मिला तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, आई मीन एरर थ्रो कर दूंगा कि यूज़र नॉट फाउंड विथ आईडी यूज़र आईडी, ओके। एंड अगर मुझे कोई यूज़र मिला तो आई विल रिटर्न दैट यूज़र सिंपली, ऑलराइट। नाउ लेट्स फाइंड यूज़र बाय ईमेल। तो सेम गाइस दिस मेथड में करूँगा, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, एंड फाइंड यूज़र बाय आईडी की जगह आप लिख देंगे फाइंड यूज़र बाय ईमेल, ऑलराइट। एंड यहाँ पर फाइंड वन लिख देंगे एंड यहाँ पर दे देंगे ईमेल, ओके। एंड नॉट यूज़र दैट, सो यहाँ से मुझे यूज़र मिल जाएगा, ऑलराइट। इसके बाद इफ़ नॉट यूज़र देन आई विल थ्रो न्यू एरर लाइक यूज़र नॉट फाउंड विथ ईमेल एंड यहाँ पर मैं ईमेल दे दूँगा, ओके। बाय द वे ये ईमेल जो है वो मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा, सो ईमेल एंड या अगर मुझे यूज़र मिला तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज आई विल थ्रो एरर। एंड यहाँ पर अब मैं इसको पहले तो फाइंड यूज़र बाय आईडी, ठीक है, इसको करूँगा एक्सपोर्ट, एंड फाइंड यूज़र बाय ईमेल इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, ये वाले को एंड ये वाले को, दोनों को, ओके। नाउ लेट्स क्रिएट गेट यूज़र प्रोफाइल बाय टोकन, okay, so const get user profile by token means JWT, okay, async, ये क्या लेगा, टोकन लेगा, एंड लेट मी यूज ट्राई कैच हियर, ओके। सो ये मेथड क्या करेगी कि अगर हम टोकन पास करेंगे ना तो ये हमें यूज़र रिटर्न कर देगा। सो या इसके लिए गाइस हमें JWT प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास JWT प्रोवाइडर नहीं है, सो लेट मी क्रिएट वन,
यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड आई विल राइट हियर JWT provider .js. okay, and now let's create method for generate token and get user ID from the token. so दो मेथड हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी. okay, so let me do this. const generate token. ओके, एंड यूज़र आईडी का यूज़ करके ये टोकन जनरेट कर देगा. const token इक्वल टू JWT.sign. सो ये JWT क्या है? सो लेट मी डिफाइन JWT हियर. const JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन. ठीक है, जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी जेसन वेब टोकन, इस डिपेंडेंसी का यूज़ करके हम जेसन वेब टोकन को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पर कर लेंगे हमारा न्यू टोकन क्रिएट. सो यहाँ पर मुझे फील्ड देनी होती है यूज़र आईडी. ठीक है, लाइक यूज़र आईडी मुझे ऐसे देनी है, यूज़र आईडी. लेकिन आपको पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट में अगर की एंड वैल्यू दोनों सेम है तो आपको इस तरह देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी दे सकते हैं. ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी दी. अगर आप कोई और फील्ड देना चाहे तो वो भी गाइस यहाँ पर टोकन में सेट कर सकते हैं. ठीक है, ईमेल वगैरह, यहाँ से ईमेल दे के आप ईमेल भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यूज़र आईडी ही दूंगा. एंड यहाँ पर मुझे देनी है सीक्रेट की. सो सीक्रेट, सो की देनी है एक्चुअली, नॉट सीक्रेट की, यू कैन. एंड यहाँ पर आप एक्सपायरेशन इन दे सकते हैं. ठीक है, एंड टाइम दे देना 48 आवर्स का, 48 आवर्स. एंड या इसके बाद यू कैन रिटर्न टोकन हियर. ऑलराइट, सो गाइज ये कीज़ यहाँ पर आपको जो कीज़ देनी है, ठीक है, वो कीज़ क्या रहेगी? सो लेट मी डिफाइन हियर const इक्वल टू. ओके, ये कीज़ ये जस्ट वेरिएबल है गाइज, ऐसा नहीं कि आपको सीक्रेट की यहाँ पर नेम देना, कुछ भी नेम दे सकते हैं. यहाँ पर जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो नेम आप दे देना. ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं सीक्रेट की दे रहा हूँ. सो ये कीज़ में आप गाइज रैंडम स्ट्रिंग देनी है आपको. ठीक है, सो लेट मी गिव इट. ठीक है, ऐसे रैंडम कीज़ आपको गाइज यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग डिफाइंड कर देनी है. ऑलराइट, इस की का यूज़ करके ये टोकन जनरेट करेगा. ऑलराइट, नाउ const गेट यूज़र आईडी फ्रॉम टोकन एंड यहाँ पर देना है टोकन. ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने जो यूज़र आईडी पास की थी टोकन में, ठीक है, अब उस आईडी को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? मान लो मेरे पास टोकन है. ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी टोकन है, तो उस टोकन में से वो आईडी को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये टोकन किस यूज़र का है. राइट, सो लेट मी डू दिस. const डिकोडेड टोकन. ओके, सबसे पहले तो इसको आपको डिकोडेड करना पड़ेगा, JWT.verify. सो यह क्या करेगा कि आपके टोकन को वेरीफाई करेगा टोकन से एंड सीक्रेट की से. ठीक है, आपने जो भी सीक्रेट की पास की थी ना, वही सीक्रेट की से इस टोकन को वेरीफाई करेगा कि ये टोकन मीन्स वैलिड है या नहीं है. सो अगर वैलिड हुआ तो ठीक, अदरवाइज इट विल रिटर्न एन एरर. ओके, इसके बाद मुझे इस डिकोडेड टोकन जो है इसमें से आईडी मिलेगी, यूज़र आईडी. ठीक है, उस यूज़र आईडी को मुझे यहाँ पर कर देना है रिटर्न.
ऑल राइट, नाउ लेट मी एक्सपोर्ट दिस टू मेथड्स ताकि इसका हम यूज़ कर सके. जनरेट टोकन एंड जनरेट यूज़र फ्रॉम टोकन. सो जनरेट टोकन एंड जनरेट यूज़र फ्रॉम, सॉरी, गेट यूज़र आईडी फ्रॉम टोकन, नॉट जनरेट. ओके, जनरेट टोकन ये वाली मेथड है, ये वाली मेथड. ओके, नाउ वी कैन गो टू यूज़र सर्विस एंड अब ये जो हमारी मेथड है गेट यूज़र प्रोफाइल बाय टोकन, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो मुझे यूज़र आईडी निकालनी पड़ेगी इस टोकन में से, ठीक है. सो यूज़र आईडी एंड JWT प्रोवाइडर, JWT provider. So let me define here JWT provider. JWT provider equal to require सर्विस में से बाहर निकलना पड़ेगा. इसके बाद मुझे कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा एंड इसके बाद ये JWT provider .js. ओके, अब ये जो JWT प्रोवाइडर है यहाँ पर, इसके अंदर मुझे मेथड मिल जाएगी गेट यूज़र आईडी फ्रॉम टोकन, ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट की थी ना, ये वाली मेथड. ये वाली मेथड क्या कहते हैं कि मुझे टोकन दो, मैं आपको यूज़र आईडी रिटर्न कर दूँगी. सो वी विल गिव इट टोकन एंड ये हमें यूज़र आईडी रिटर्न कर देंगे. अब भी इस यूज़र आईडी का हम यूज़ करेंगे यूज़र को गेट करने के लिए. सो कॉन्स्ट and okay guys, wait. ओके, सो यहाँ पर यूज़र इक्वल टू अवेट फाइंड यूज़र बाय आईडी, ठीक है. अभी जो हमने ये मेथड यहाँ पर बनाई थी ना, इसी मेथड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है. फाइंड यूज़र बाय आईडी एंड इसमें दे देंगे यूज़र आईडी. ओके, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा यूज़र एंड व्हाट आई एम गोना डू हियर, ये जो फाइंड यूज़र बाय आईडी है ना, इसमें मैं एड्रेसेस को पॉपुलेट कर लेता हूँ, ठीक है. पॉपुलेट एड्रेस. बाय द वे गाइस, ये पॉपुलेट क्यों मैं आपको दिखाऊंगा, वेट. फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो कि पॉपुलेट करना ज़रूरी है. ओके, बता ही देता हूँ. चलो, तो मैं यूज़र मॉडल में जाऊंगा एंड एड्रेसेस, मैंने किसको, हाँ, इसको मैंने पॉपुलेट किया है, ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र सर्विस में एड्रेस को पॉपुलेट किया है. तो गाइज यहाँ पर मैं फॉरेन की का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जब भी मैं यूज़र गेट करूँगा ना, तो मुझे एड्रेस की आईडी मिलेगी, ठीक है. और एक्चुअल एड्रेस नहीं मिलेगा, लाइक इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, चिप कोड, मोबाइल, यूज़र, ये सब नहीं मिलेगा. मुझे यहाँ पर मिलेगी ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है. सो उस यूज़र को मीन्स वो सभी चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे इस आईडी को पॉपुलेट करना पड़ेगा, इस एड्रेस को पॉपुलेट करना पड़ेगा, ताकि वो मुझे सारी फील्ड्स दे जो एक यूज़र मॉडल में है, आई मीन एड्रेस मॉडल में है, ठीक है. वो सारी फील्ड्स मुझे दे जो एड्रेस मॉडल में मैंने डिफाइंड की हुई है. तो इसलिए यहाँ पर मैंने पॉपुलेट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है. ज़्यादा हम जब API टेस्ट करेंगे ना, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में, डोंट वरी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. एक बार मुझे यूज़र मिल गया, तो यहाँ से मुझे चेक कर लेना है कि यूज़र है या नहीं है. अगर नहीं है तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ. सो लेट मी डू दिस. ओके, इफ़ यूज़र नॉट फाउंड विथ ID, then I will give here user ID. एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा यूज़र, ठीक है. एंड ये वाला मैसेज
विल कॉपी फ्रॉम हियर एक्सेप्शन एंड यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, एरर आई मीन. Okay, now let's get all the users. One last method, const get all users equal to async and यहाँ पर try catch का यूज करके const users, एक्चुअली मल्टीपल यूजर्स होने वाला है, ठीक है. अवेट यूजर डॉट फाइंड एंड रिटर्न करूँगा यूजर्स को, राइट. एंड लेट मी गो टू हियर, सॉरी, थ्रो न्यू एरर डॉट मैसेज, ठीक है, अगर कोई एरर मिला तो. नाउ लेट मी एक्सपोर्ट दिस टू मेथड लाइक गेट यूजर प्रोफाइल बाय टोकन, ये वाली मेथड, एंड ये वाले गेट यूजर, गेट ऑल यूजर्स, एंड लेट मी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ code prettier. All right. Okay guys, now we can write controller for our user. Okay, so let me do this. So guys, कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, दो तरह के कंट्रोलर यहाँ पर देने वाले हैं. एक तो होगा ऑथ कंट्रोलर एंड एक होगा यूज़र कंट्रोलर. ऑथ कंट्रोलर में हम केवल लॉगिन एंड साइनअप मेथड को रखेंगे एंड बाकी की ये जो फाइंड यूज़र बाय आईडी एंड गेट यूज़र प्रोफाइल वो जो सब है वो हम यूज़र कंट्रोलर में रखेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले बनाते हैं ऑथ कंट्रोलर, इसके बाद बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर. सो लेट्स डू दिस. एंड कंट्रोलर के लिए यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं, नॉट सर्विस, इन द SRC. SRC में कंट्रोलर करके एक फोल्डर बनाता हूँ, कंट्रोलर, एंड बनाऊँगा ऑथ कंट्रोलर .js. ओके, सो ऑथ कंट्रोलर में हमारे पास दो मेथड्स होगी, फर्स्ट रजिस्टर एंड सेकंड इज लॉगिन. सो लेट्स डू दिस. रजिस्टर async request and response. Like this. ओके, यहाँ पर मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले तो यूज़र सर्विस एंड JWT प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. यूज़र सर्विस, लेट मी import here. So user service equal to require and user, actually I have to go to outside of this folder and inside service user service.js. Okay, and second thing is JWT provider. So require, first I have to go to out of the directory, inside config there is a JWT provider. Okay, now let's start implementing it. So try catch block का यूज करूँगा and here const user equal to await यूज़र सर्विस. इसके अंदर हमने बनाया था क्रिएट यूज़र मेथड बनाई हुई, ठीक है, जहाँ पर मुझे देना था यूज़र डेटा. सो रेक डॉट बॉडी में जो भी डेटा आएगा वो सारा डेटा मैं यहाँ पर पास कर दूँगा. एंड इसके बाद आई विल क्रिएट वन JWT टोकन. सो
JWT provider डॉट जनरेट टोकन, ठीक है। यहाँ से मैं टोकन जनरेट कर लूँगा। इसमें मुझे यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID देनी है एंड यहाँ पर कॉन्स्ट ओके। इसी के साथ गाइज यहाँ पर मुझे कार्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी डू दिस, अवेट कार्ड सर्विस डॉट क्रिएट कार्ट एंड यहाँ पर मुझे देना है यूज़र, ओके। सो एक्चुअली कार्ड सर्विस अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की है, ठीक है, तो उसको भी करना पड़ेगा। सो लेट मी रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 2000 पे एंड सेंड कर देंगे। सो यहाँ पर हम क्या सेंड करेंगे, एक तो JWT सेंड करेंगे एंड मैसेज सेंड करेंगे। सो मैसेज क्या सेंड करेंगे, रजिस्टर सक्सेस, ठीक है। एंड अगर कोई हमें एरर मिलता है तो इसको भी रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स स्टेटस के साथ 500 डॉट सेंड एरर एंड एरर डॉट मैसेज, ओके। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर मैं कार्ड सर्विस क्रिएट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी यूज़र जब क्रिएट होगा ना, उसी के साथ इसका कार्ड भी क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ हम कार्ड क्रिएट कहाँ पर करेंगे, इसके लिए कोई अलग एंड पॉइंट तो नहीं दे सकते ना, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कार्ड क्रिएट करने का। हाँ, हम ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं जब हम आइटम को ऐड कर रहे हैं कार्ड में। इसके बाद जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कार्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो कार्ड को हम यूज़र के साथ ही क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव राइट हियर कार्ड सर्विस डॉट क्रिएट कार्ड एंड आई थिंक ओके। इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड पहले मैं लॉगिन मेथड को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको करते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर कॉन्स्ट लॉगिन मेथड एंड ये भी एसिंग फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिसीव करेगा, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे, ओके। सो फर्स्ट थिंग आई हैव मुझे क्या करनी है कि रिक्वेस्ट में से मुझे निकालना है पासवर्ड एंड ईमेल, ओके। सो पासवर्ड एंड ईमेल, इन दोनों चीज़ को मुझे निकालना है रेक डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट बॉडी में से, ओके। नाउ लेट्स फाइंड यूज़र कॉन्स्ट। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये जो ईमेल यूज़र ने पास किया है, इस ईमेल से कोई यूज़र एग्जिस्ट भी करता है। अगर करता है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करेंगे कि गेट यूज़र बाय ईमेल या फाइंड यूज़र बाय, लेट मी गो टू यूज़र सर्विस एंड यहाँ पर हमने लिखा था फाइंड यूज़र बाय ईमेल, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर गेट यूज़र बाय ईमेल एंड यहाँ पर भी चेंज कर दूंगा गेट यूज़र बाय ईमेल, ओके। एंड यहाँ पर गेट यूज़र बाय ईमेल, ठीक है। यहाँ पर मैं दे दूंगा ईमेल, ओके। अगर कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो आई विल राइट हियर इफ नॉट यूज़र, आई विल रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में 404 के साथ सेंड करूँगा बिकॉज नॉट फाउंड के लिए 404 होता है एंड मैसेज सेंड करूँगा कि यूज़र नॉट फाउंड विथ ईमेल, यूज़र नॉट फाउंड विथ ईमेल एंड यहाँ पर दे दूँगा ईमेल, ओके। लेकिन अगर यूज़र मिला तो हम इसका पासवर्ड चेक करेंगे, तो इस पासवर्ड वैलिड,
इस पासवर्ड वैलिड, और मैच भी हम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेट मी गिव इट वैलिड। ये पासवर्ड वैलिड है क्या? तो इसके लिए हमें bcrypt का यूज़ करना पड़ेगा, जब हमने पासवर्ड को हैश करते टाइम यूज़ किया था ना bcrypt, वही bcrypt का। सो रिक्वायर ठीक है, इसके अंदर हैश मेथड होती है, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अंदर मैच के पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए भी मेथड होती है। सो bcrypt डॉट कंपेयर। सो कंपेयर में यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं, एंड सेकंड में यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है हैश पासवर्ड जो है, ठीक है गाइज, याद रखिएगा ये दोनों चीज़ मीन्स आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने जो रेक डॉट बॉडी में दिया है वो पासवर्ड पास करना है ना, आपका जो हैश पासवर्ड है वो सेकंड पैरामीटर में पास करना है, ठीक है। एंड ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर पासवर्ड कंपेयर होता है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ़ इट इज़ रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। सो इसने अगर मुझे फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है, सो मैं नॉट पैरामीटर लगा के अगर इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एरर थ्रो करूँगा। क्या थ्रो करूँगा? 401 के साथ थ्रो करूँगा मैं डॉट सेंड एंड मैसेज इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड दे दूंगा एंड या दैट्स इट। और अगर इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब पासवर्ड चेंज मैच हो रहा है, ठीक है, ये यूज़र जो है वो वैलिड यूज़र है। सो मुझे टोकन जनरेट करना है। सो JWT इक्वल टू JWT प्रोवाइडर डॉट जनरेट टोकन, एंड यहाँ पर मुझे दे देना है यूज़र, सॉरी यूज़र डॉट ID अंडरस्कोर ID। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है? इसको रिटर्न कर देना है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेंड JWT मैसेज लॉगिन सक्सेस। ऑलराइट, अगर कुछ एरर आता है सो लेट मी फाउंड दिस एज वेल। अगर कुछ एरर आता है तो वो कैच में मैं एरर को भी सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ लेट मी एक्सपोर्ट दिस टू मेथड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू रजिस्टर एंड लॉगिन। ओके, एंड ये जो कार्ड सर्विस है, ठीक है, चलो इसको क्रिएट करते कार्ड सर्विस को। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके लिए कंट्रोलर वगैरह बनाएंगे, पहले कार्ड सर्विस बना लेते हैं। सो लेट मी गो टू सर्विस एंड card.service.js। ओके, एक्चुअली गाइड्स यहाँ पर ना अभी मैं केवल क्रिएट कार्ड के लिए ये सर्विस लिखूँगा, बाकी की जो सर्विस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिखने वाले हैं जब हम बाकी की API बनाएंगे, ठीक है। सो एसिंक फंक्शन एंड फंक्शन का नेम दे दूँगा क्रिएट कार्ड, एंड यहाँ पर यूज़र const cart इक्वल टू न्यू कार्ट, एंड यहाँ पर मुझे दे देना है यूज़र, एंड कार्ड को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी इंपोर्ट इट। कार्ड इंपोर्ट होगा मॉडल से। लेट मी गो टू मॉडल, कार्ड मॉडल, एंड लेट मी गो टू कार्ड सर्विस। नाउ आई कैन इंपोर्ट इट। ओके, सो कार्ड इंपोर्ट हो चुका, एंड यहाँ से मैंने यूज़र भी दे दिया। अब कॉन्स्ट
created cart equal to await cart dot save एंड यहाँ पर रिटर्न क्रिएटेड कार्ट। ठीक है, आप इस तरह भी कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक न्यू एंड कार्ड जो हमने टेबल क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट स्कीमा, उस स्कीमा का यूज़ करके यहाँ पर न्यू कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इसको डेटाबेस में सेव करने के लिए अवेट कार्ड डॉट सेव करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट इन ट्राई कैच ब्लॉक। अगर कोई एरर आता है तो थ्रो न्यू एरर एंड एरर डॉट मैसेज। ओके, अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू create card and yeah, now we can use in our auth controller. Okay, so first let me define card service equal to require and यहाँ पर मुझे बाहर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्टरी से सर्विस में जाना पड़ेगा एंड कार्ड सर्विस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो कार्ड सर्विस यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दी। ओके, सो ऑथ कंट्रोलर हमारा हो चुका कंप्लीट। नाउ लेट मी क्रिएट यूज़र कंट्रोलर एज वेल। सो यहाँ पर यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, एंड लेट मी गो टू यूज़र कंट्रोलर। एक्चुअली लेट मी यूज़र कंट्रोलर। ओके, सो फर्स्ट मेथड यूज़र कंट्रोलर में वो गेट यूज़र प्रोफाइल इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। इसके अंदर कॉन्स्ट JWT, सबसे पहले तो मुझे JWT चाहिए। सो JWT कहाँ से आएगा? सो रिक्वेस्ट में हेडर्स में पास करेंगे हम। ठीक है, हेडर्स, रिक्वेस्ट में हेडर्स में ऑथोराइजेशन होगा, ऑथोराइजेशन होगा एंड इसमें से स्प्लिट करेंगे एंड जो फर्स्ट पार्ट इसका जो होगा वो हम ले लेंगे। ओके, एंड इफ नॉट टोकन JWT नॉट टोकन, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड में 404 टोकन नॉट फाउंड। ठीक है, सेंड मैसेज दे सकते या फिर एरर टोकन नॉट फाउंड। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर मैंने स्प्लिट क्यों दिया हुआ है एंड 1 क्यों किया। तो गाइज बाय द वे गाइज आपको पता तो होगा ही कि स्प्लिट जावास्क्रिप्ट की जो इनबिल्ट मेथड है वो क्या काम करती है। तो ये हमारे जो स्ट्रिंग होती है इसको अरे में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिफाइंड करेंगे, लाइक यहाँ पर मैंने स्पेस डिफाइंड किया है, तो वो स्पेस से सभी कैरेक्टर्स जो है इनको अलग कर देगी। सो लेट मी शो यू लाइक व्हाई आई हैव गिवन हियर अ स्प्लिट। सो हमारा जो बेरर टोकन है वो बेरर ऐसे आएगा। ठीक है, बेरर एंड यहाँ पर होगा हमारा टोकन, एक्चुअल टोकन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, एंड इसमें से हमें ये बेरर कीवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बेरर कीवर्ड की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है एक्चुअल टोकन की। तो इसको जब हम मैं स्प्लिट करूँगा बाय स्पेस से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह, नॉट लाइक दैट, लाइक दिस, एंड यहाँ पर आ जाएगा ऐसे।
ओके इसके बाद बेरर कीवर्ड रह जाएगा 0th इंडेक्स पे एंड हमारा टोकन रह जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 दिया हुआ है इस JWT टोकन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद अगर टोकन नहीं मिला तो मैं एरर थ्रो करूँगा, अगर मिल गया तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअल यूज़र फाइंड करूँगा। सो अवेट एंड यूज़र सर्विस। ठीक है, लेट मी डिफाइन योर यूज़र सर्विस। यूज़र सर्विस इक्वल टू रिक्वायर एंड इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा सर्विसेज में एंड यहाँ पर यूज़र सर्विस डॉट जेस। ऑलराइट, एंड यूज़र सर्विस के अंदर मेरे पास मेथड, अच्छा लेट मी डिफाइन हियर बाय कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, अब मुझे ये सजेशन देना चाहिए कि गेट यूज़र प्रोफाइल बाय टोकन। ओके, एंड यहाँ से मुझे टोकन पास करना है, सो JWT। ओके, ये वाला JWT पास कर दूंगा मैं एंड यहाँ से मुझे यूज़र मिल जाएगा एंड आई विल रिटर्न दैट यूज़र। सो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 2000 पे सेंड करते हैं एंड यहाँ पर दे दूंगा यूज़र। ओके, एंड अगर कोई मुझे एरर मिला आई विल राइट हियर रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अगर एरर मिला तो 500 पे मैं सेंड करूँगा। एरर में क्या पास करूँगा, एरर डॉट मैसेज। ऑलराइट, सो ये हो चुका हमारा गेट यूज़र प्रोफाइल के लिए। इसके बाद द सेकंड थिंग है गेट ऑल यूज़र्स। कॉन्स्ट get all users equal to async and request and response। now try catch ब्लॉक के साथ इसको भी एंड यहाँ पर const users equal to await user service dot get all users। ठीक है, जैसे ही सारे यूज़र्स मिल जाएंगे इसको कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस एंड मैं स्टेटस दे दूंगा 200 डॉट सेंड एंड यहाँ पर यूज़र्स को सेंड कर देंगे। ओके, अगर कोई एरर मिला तो ये वाले लाइन में यहाँ पर चिपका दूंगा एंड इसके बाद इस दोनों मेथड को एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। सो get all नहीं get user profile and get all user। alright, and now auth कंट्रोलर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड यूज़र कंट्रोलर कंप्लीट हो चुका है। अब auth कंट्रोलर एंड यूज़र कंट्रोलर के लिए हमें बनाना है राउट्स। सो लेट मी क्रिएट वन फोल्डर फॉर दिस इनसाइड SRC राउट्स एंड यहाँ पर auth राउट auth डॉट राउट डॉट जेएस। ओके, सो यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी राउटर की, जो कि कहाँ से मिलेगा, एक्सप्रेस के अंदर से मिलेगा। सो सबसे पहले तो मुझे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर रिक्वायर एक्सप्रेस एंड इसके अंदर मेरे पास राउटर होगा। सो राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, इस राउटर का हम यूज़ करेंगे। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर मुझे यूज़र कंट्रोलर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी ऑथ कंट्रोलर की। सो ऑथ कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर एंड यहाँ पर मुझे देना है कंट्रोलर एंड ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, सो ऑथ कंट्रोलर में हमारे पास लॉगिन एंड रजिस्टर है, इन दोनों का यूज़ करके इसके लिए राउटर बनाएंगे। सो राउटर डॉट, सो रजिस्टर के लिए हमारी मेथड जो है वो पोस्ट मेथड रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र क्रिएट करने वाला है। ठीक है, सो पोस्ट मेथड एंड यहाँ पर मैं इसका जो राउट है वो मैं दूंगा
ना साइन अप दूंगा, ठीक है, एंड पॉइंट क्या दूंगा, साइन अप दूंगा। इसके बाद ऑथ कंट्रोलर डॉट रजिस्टर। सो ये हो चुका हमारा कंप्लीट फर्स्ट राउट। एंड सेकंड राउट ये भी पोस्ट मेथड रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दूंगा साइन इन, एंड यहाँ पर भी ऑथ कंट्रोलर डॉट लॉग इन साइन इन। ऑलराइट, नाउ इस राउट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। ओके, इस राउटर को मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। नाउ इसका यूज़ करेंगे हम इंडेक्स में। आ जाऊंगा इंडेक्स में एंड कॉन्स्ट ऑथ राउट्स, या फिर ऑथ राउटर दे सकते हैं, ऑथ राउटर्स, ठीक है। एंड रिक्वायर, एंड यहाँ पर राउट्स में जाऊँगा एंड ऑथ राउट का यूज़ करूँगा डॉट जेएस का, ठीक है। इसके बाद ऐप डॉट यूज़, एंड यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट देना है कि अगर कोई ऑथ से एंड पॉइंट स्टार्ट होता है तो वो चला जाए डायरेक्ट ऑथ राउटर्स में। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट राउट्स फॉर यूज़र एज वेल। सो यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाऊँगा, यूज़र डॉट राउट डॉट जेएस। एंड ये जो ऑथ राउट में मैंने ये किया था ना, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, यूज़र राउट में यहाँ पर करूँगा पेस्ट। एंड यहाँ पर वन मोर थिंग मैं इंपोर्ट कर लूँगा, दैट इज़ नथिंग बट यूज़र राउटर, सॉरी यूज़र कंट्रोलर इक्वल टू यूज़र कंट्रोलर, नॉट यूज़र कंट्रोलर इक्वल टू, आई हैव टू रिक्वायर दिस। एंड यहाँ पर कंट्रोलर में मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, नाउ राउटर डॉट गेट, यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट देना है प्रोफाइल, एंड यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र प्रोफाइल, दैट्स इट। एंड राउटर डॉट गेट, एंड यहाँ पर एम्प्टी दे देते हैं, एंड यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट ऑल यूजर्स दे देते हैं, ठीक है। सो अब इस राउटर को कर देंगे एक्सपोर्ट। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। नाउ लेट मी गो टू index डॉट जेएस एंड हियर आई हैव टू गिव दैट राउट। सो कॉन्स्ट यूजर routers equal to require, sorry, and routes user routes, ओके। एंड ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर जो एंड पॉइंट यूज़र से स्टार्ट होगा वो इसके अंदर जाएगा, यूज़र राउटर्स के अंदर। ऑल राइट गाइस, सो दैट्स इट। यहाँ पर हमने क्या किया गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले तो हमने index.js फाइल क्रिएट की एंड हमारी एप्लीकेशन सेटअप की, ठीक है। इसको लिसन किया 5454 पे, एंड इसके बाद इसको डेटाबेस के कनेक्ट किया। सो इसके लिए हमने यहाँ पर DB में कनेक्ट DB करके एक फंक्शन लिखा, ठीक है। डेटाबेस से मीन्स MongoDB एटलास से इसको हमने कनेक्ट किया, एंड यहाँ पर मोंगूस था ना, ओके, ऑल राइट। इसके बाद JWT प्रोवाइडर वगैरह लिखा है। इसके बाद सारे मॉडल्स हमने बनाए, एड्रेस, कार्ड आइटम, कैटेगरी, ऑर्डर, एंड ये सभी मॉडल्स हमने बनाए। इसके बाद कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर एंड ऑथ यूज़र कंट्रोलर, लेकिन इससे पहले हमने यूज़र सर्विस बना ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र सर्विस में सारे मेथड हमने कंप्लीट कर ली है। इसके साथ कार्ड सर्विस भी क्रिएट की, लेकिन कार्ड सर्विस में अभी के लिए केवल क्रिएट कार्ड की मेथड ही मैंने इम्प्लीमेंट की है। बाकी और भी जो मेथड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो या गाइस, आई थिंक बहुत कुछ कर लिया हमने इस वीडियो में,
एंड नाउ बाकी का जो पार्ट है, बाकी की जो API बची है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं बाय द वे। एंड या इस वन मोर थिंग अभी बाकी है कि ये जो API हमने क्रिएट की है यहाँ पर, ये ऑथ एंड यूज़र्स की, इन दोनों को हमने चेक नहीं किया है, ठीक है, पोस्टमैन में। तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं, ठीक है। एंड सभी API को पहले तो टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन में, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट API। सो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।